दोस्तों ये ख़त हज़रत शीमा का है जिसे मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। जी हाँ, वही शीमा जो हज़रत हलीमा सादिया की बेटी और किला बनु साद की वो खुशकिस्मत बेटी है जिसके नसीब पर आज भी कायनात नाज करती है। वो लिखती हैं कि मैं शीमा हूँ जिसकी गोद में वो गोहरे नायाब खेला है जो दोनों जहानों का मकसूद है। और लोगों, तुमने मेरे भाई मोहम्मद को तब देखा जब नबूवत का ताज उनके सर अनवर पर सज चुका था। तुमने उन्हें बदर और ओहद के कारजार में तलवार उठाते देखा। तुमने उन्हें मदीना के मिंबर पर खुतबा देते देखा। लेकिन मैं तो वो हूं जिसने उसे तब देखा जब वो पंघूड़े में मुस्कुराता था तो बनु साद के मुरझाए हुए पेड़ सरसब्ज हो जाते थे। और मैं वो खुश नसीब हूं जिसने उसके मासूम बचपन की महक को अपनी सांसों का हिस्सा बनाया है। और मुझे वो दिन आज भी याद है जिसे कल की बात हो। हमारे कबीले बनु साद पर कहत और अफलास का एक गहरा साया था। आसमान गोया आग बरसाता था और जमीन की प्यास बुझने का नाम नहीं लेती थी। मवेशियों के थन सूख चुके थे और चेहरों से रौनक रूठ चुकी थी। मेरी वालिदा हलीमा और मेरे अब्बा हारिस इसी उम्मीद में मक्का की जानिब रवाना हुए थे कि शायद कोई दूध पीने वाला बच्चा मिल जाए जिसकी परवरिश का मुआवजा हमारे फाकों का मद्दाबा बन सके। हम बहन भाई बेचैनी से उनकी राह तक रहे थे और फिर वो घड़ी आई जब वो वापस लौटे तो मैंने देखा कि उनकी गोद में एक चांद का टुकड़ा जगमगा रहा था। वो मेरा भाई मोहम्मद था। कसम है रब्बे काबा की, उसके नन्हे कदम हमारे खैमे में क्या लगे, हमारी तो दुनिया ही बदल गई। वीरानियों ने मुंह मोड़ लिया और बहारें उमड़ आईं। हमारी वो कमजोर लागर ऊंटनी जो चलने से भी कासिर थी, उसका थन दूध से झलक पड़ा। हमारे घर में बरकतों का नजूल यूं हुआ जैसे बंजर सहरा पर रहमत की मौसलाधार बारिश बरस गई हो और हर सू हरियाली छा गई हो। और जब मेरी वालिदा हलीमा घर के कामों में मशगूल हो जाती तो उस अजीम और नन्हे मेहमान की निगहबानी का शर्फ मुझे हासिल होता। वो जिम्मेदारी भी क्या कमाल की सआदत थी। मेरे दिन का आगाज उसके मासूम चेहरे के दीदार से होता और शाम उसी की खिदमत में ढलती। मैं उसे अपनी गोद में उठाती तो महसूस होता कि मैंने सारी कायनात उठा रखी है। आम बच्चों जैसा हरगिज नहीं था। ना बेजा रोता, ना जिद करता, ना कपड़े मैले करता। उसकी गहरी और रोशन आंखों में ऐसी कशिश थी कि जब वो मेरी जानिब देखता तो मुझे गुमान होता कि आसमान के सितारे जमीन पर उतर कर उसकी बलाएं ले रहे हैं। हमारे कबीले की दूसरी लड़कियां भी अपने भाइयों को उठाए फिरती और हर बहन का यह फितरी मान होता कि उसका भाई दुनिया में सबसे हसीन है। जब कोई सहेली अपने भाई के हदोहाल की तारीफ करती और कहती कि देखो मेरे भाई जैसा रंग रूप किसी का नहीं, तो मैं मुस्कुरा देती, क्योंकि जब मैं अपने भाई मोहम्मद को गोद में लेकर खैमे से बाहर निकलती तो मंजर ही कुछ और हो जाता। उसका हुस्न जमाल ऐसा था कि आफताब भी अपना मुंह छुपा ले। और मैं फख्र और नाज से अपनी सहेलियों से कहती कि ये हुस्न फानी नहीं है, ये तो रब्बे लम यज़ल का खास नूर है। और फिर जब वो मेरे साथ रहता तो ऐसे अजीब वाक़यात होते। सहरा के चिलचिलाती धूप में जब कहीं साया ना होता, मैं देखती कि बादल का एक छोटा सा टुकड़ा मेरे भाई के सर अनवर पर मुसलसल साया फिगन रहता। मैं हैरत से उसे तकती और प्यार से कहती कि ऐ मेरे वीर, तू कौन है, तेरी शान क्या है कि बादल भी तेरे गुलाम बनकर तेरे साथ चलते हैं। वो लोरियां जो दिल से निकलती थीं दोपहर के सकूत में, जब सहरा की गर्म हवाएं सरसराती थी, मैं उसे अपने सीने से लगाकर थपकती और उसे झूला झूलाती। वो खूब हंसता खेलता, वो मेरी उंगली थाम कर चलता। और फिर वो हिजर का दिन आया जिसके तसव्वुर से ही मेरा दिल कांपता था। उसका असल खानदान, उसकी वालिदा हज़रत आमिना और दादा अब्दुल मुत्तलिब की मोहब्बतें उसे पुकार रही थीं।
अमानत को हकदारों तक पहुंचाना था, सो उसे मक्का वापस जाना था। और जिस दिन वो जा रहा था, खुदा गवाह है कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से रूह खिंच रही हो। बनु साद की वादियां सोगवार थीं, हवाएं नोहा कुना थीं, और मेरा दिल वीरान बस्ती का मंजर पेश कर रहा था। वो चला गया और अपने पीछे अपनी यादों की ऐसी खुशबू छोड़ गया जो आज तक मेरे वजूद में महक रही है। मैं घंटों उन पथरीले रास्तों को तकती रहती जिन पर उसके कदमों के निशान सपत थे, और फिर इसी तरह सालों पर साल बीतते चले गए। और फिर कुछ सालों के बाद खबर आई कि उसने नबूवत का दावा किया है, वो अल्लाह का रसूल है। और फिर सुना कि मक्का वालों के जुल्म सहकर वो मदीना हिजरत कर गए हैं। मेरा दिल जोर से धड़कता कि शीमा, ये वही तेरा भाई है जिसके लिए तूने सरदारी की दुआएं मांगी थी। देख, तेरी लोरियों की लाज आज रब ने रख ली। आज वो वाकई दोनों जहानों का सरदार बन गया है। लेकिन हालात की सितम ज़रीफी, कबायली बंदिशें और वक्त की गर्द दरमियान में ऐसी हायल रही कि दीदार की प्यास ना बुझ सकी। फिर हिजरत हुई, जंगें हुई और मक्का फतह हो गया। और फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया। वो दिन था यौम हन्नैन। मेरी कौम ने मुसलमानों के खिलाफ लश्कर जोड़ा। हमने सोचा था कि हम जीत जाएंगे, लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। मुसलमानों को फतह हुई और हम हार गए। हमारे लोगों को रस्सियों में जकड़कर जाराना के मुकाम पर लाया गया। सबके हाथ बंधे थे, सर पर धूल थी और दिल में खौफ। मेरे कबीले के कुछ लोग जो बच गए थे वो फिदिया जमा करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर एक रोज़ हमारे कबीले का सरदार मेरे खैमे में आया। वो एक एक घर से रकम जमा कर रहा था। वो मेरे पास आया और बोला, ऐ शीमा, तुम्हारे पास कुछ है? उस कैद के फिदिये में तुम्हारा भी हिस्सा आता है। मैंने हैरत से पूछा, किस लिए? हम क्यों रकम दें? तो उसने कहा कि तुम्हें खबर नहीं, जंग में हमारे हजारों आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। हम उन्हें कुरैश के सरदारों और उसी साथियों से छुड़ाने के लिए माल जमा कर रहे हैं। बातों बातों में उसने मोहम्मद का नाम लिया, और ये नाम सुनते ही मेरे वजूद में एक बिजली सी कूदी। मैंने तड़प कर पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो? क्या उन्होंने हमारे लोग पकड़े हैं? वही मक्का वाला? सरदार ने इस बात में सर हिलाया। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने फौरन कहा कि सुनो, तुम रकम इकट्ठी करना छोड़ दो। ये चंद सिक्के और बकरियां उन्हें राजी नहीं कर सकती। मुझे अपने साथ ले चलो। वो हैरान हुआ और बोला, बुढ़िया, तुझे साथ ले चले? तू वहां जाकर क्या करेगी? तो मैंने पूरे यकीन से कहा कि तुम नहीं जानते, वो मेरा भाई लगता है। वो मेरा दूध शरीक भाई है। अगर वही मोहम्मद है जिसे मैं जानती हूं, तो वो अपनी बहन को कैद में नहीं देख सकेगा। हम रवाना हुए। रास्ते भर में मेरा दिल धक धक कर रहा था कि क्या वो मुझे पहचानेंगे। अब तो वो बादशाह है, नबी है, हजारों जानिसारों के झुरमट में है, और मैं तो एक बूढ़ी कमजोर देहाती औरत। जब हम मुसलमानों के लश्कर के करीब पहुंचे तो मंजर ही कुछ और था। हर हैमे घोड़े और नंगी तलवारें पहरा देते। सहाबा इकराम की हैबत ऐसी थी कि किसी की मजाल न थी कि आगे बढ़े। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, पहरेदारों ने तलवारें सौंध ली। आवाज गूंजी, ऐ देहाती औरत, रुक जा। देखती नहीं आगे अल्लाह के रसूल का खैमा है। यहाँ जिब्रील भी इजाजत के बगैर नहीं आते। तो तुम कौन हो? लेकिन उस लम्हे मुझे अपनी नहीं बल्कि अपने उस रिश्ते की फिक्र थी। मैंने उनकी चमकती तलवारों की परवाह किए बगैर बुलंद आवाज में कहा कि मेरी राह छोड़ दो। तुम नहीं जानते, मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूं। मैं हलीमा की बेटी शीमा हूं। मेरे लहजे में सच्चाई की ऐसी कुव्वत थी कि तलवारें झुक गई। रास्ता छोड़ दिया गया, पैगाम अंदर भेजा गया। दिल खलक में अटका हुआ था। इजाजत मिली और मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौरानी खैमे में दाखिल हुई। वो मुलाकात जिस पर फरिश्ते भी रश्क करे। मैंने सामने देखा, वो बिल्कुल मेरे सामने बैठे थे।
चेहरे पर वही बचपन का नूर। वो मुझे देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सालों का फासला सिमट गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहन, कैसे आना हुआ? मेरी आवाज भर गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लोगों ने हमारे बंदे पकड़ लिए हैं, मैं उन्हें छुड़ाने आई हूं। यहां एक इम्तिहान बाकी था। दुनिया को यकीन दिलाना था कि मैं वाकई वही हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इम्तिहान पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई निशानी है? मैंने कांपते हाथों से अपनी चादर हटाई और अपना कंधा पेश कर दिया। मैंने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें, ये वो निशान है जब आप छोटे थे और मेरी गोद में थे, तब आपने मुझे यहां काटा था। ये देखना था कि रहमते दो जहां की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। वो बचपन, वो मां हलीमा, वो वादियां सब याद आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ये वही निशान है। और फिर वो हुआ जो तारीख में कभी किसी फातिहा ने नहीं किया। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली मुबारक उतारी और जमीन पर बिछा दी और फरमाया, मेरी बहन, इस पर तशरीफ रखे। वो चादर जिसका एक धागा दोनों जहानों की सल्तनत से कीमती था, वो आज एक देहाती बूढ़ी बहन के लिए फर्शे खाक पर बिछी थी। मैं इस इज्जत, इस तकरीम पर कुर्बान हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहन, अगर तुम चाहो तो मेरे पास रहो, तुम्हें इज्जत और आराम मिलेगा, और अगर चाहो तो मैं तुम्हें मालो असबाब देकर तुम्हारी कौम में लौटा दूं। तो मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी कौम, अपने बच्चों के पास जाना चाहती हूं। भाई ने बहन को खाली हाथ नहीं भेजा, मुझे गुलाम, लौंदियां, मवेशी और बहुत कुछ अता फरमाया। फिर मैंने हिम्मत करके कहा कि, और वो कैदी, मेरे कबीले के लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैमे से बाहर तशरीफ लाए। सहाबा इकराम मुंतसिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुमसे मशवरा करता हूं, लेकिन आज ऐसा मौका है कि मैं तुमसे मशवरा नहीं किया और कैदी छोड़ दिए। तुम जो चाहो करो। साहबा ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह, आज मशवरा क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दरवाजे पर मेरी बहन आई है, और जब बहन घर आ जाए तो भाई हिसाब नहीं करते। साहबा इकराम की आंखों में अकीदत के आंसू तैरने लगे। सबने यक जुबान होकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कैदी भी आपकी बहन पर कुर्बान। यूं एक बहन की लाज रखते हुए 6000 कैदियों को आजाद कर दिया गया। मैं शीमा हूं, मैं वो खुश नसीब हूं जिसने नबूवत को गोद में खिलाया और नबूवत ने बुढ़ापे में मेरा मान रखा। मेरी कहानी सुनकर अगर तुम्हारे दिल में गुदाज पैदा हुआ है तो तुम अपनी बहनों से प्यार करो, उनसे मुंह मत मोड़ो। और याद रखना कि जब कोई बहन अपने भाई के दरवाजे पर आती है तो सिर्फ अपने लिए नहीं आती, वो रहमत बनकर आती है। और भाइयों की ये शान है कि जैसे मोहम्मद ने मेरी लाज रखी, बहनों की ऐसे ही तुम भी लाज रखना।